हैं कि साजन हम तुम एक हैं। उन्होंने गुरु को परमात्मा को साजन बताया, कहा कि साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दो, जब मन से मन को तोलियो तो न कहा है दो। क्योंकि देह को तो गुरु की और शिष्य की देह को देखेंगे तो देह तो दो दिखाई पड़ेंगी उनकी कि दो देह है। जब अंतःकरण में जाके देखोगे कि उतना ही प्रेम गुरु के अंदर भरा पड़ा है, उतना ही उनके शिष्य के अंदर भरा पड़ा है। क्योंकि शिष्य हमेशा जो होता है वो गुरु नहीं चुनता, गुरु हमेशा शिष्य को चुनता है कि जे मेरा शिष्य है। शिष्य नहीं चुन सकता गुरु को, क्योंकि शिष्य इतना शक्तिशाली होता है जो गुरु को समझ पाता है कि कौन गुरु है कौन वो है। तो फिर वो गुरु ही बन जाता, चेला क्यों रहता, शिष्य क्यों रहता। तो गुरु ही इतने विराट और वो ज्ञानी रहते हैं कि समझ जाते हैं कौन चेला है कौन क्या है। तो हजरत अमीर खुसरो साहब थे, उनकी जो गुरु थे हजरत नियामुद्दीन औलिया, उनकी चरण पादुकाओं से भी महसूस कर लेते कि चरण में गुरु की चरण पादुकाएं हैं। और हम लोगों के सामने तो साक्षात गुरु महाराज भी निकल जाए तब भी महसूस नहीं कर पाते कि वो कौन है। क्योंकि उनके अंदर वो भक्ति, वो परमात्मा की साधना भरी पड़ी थी, तो वो पहचान पाते। और अपने अंदर तो सबके अंदर मलिनता भरी पड़ी है, छल प्रपंच, इसका ऐसा कैसे हो जाए, इसका ऐसा, इतने अपन बुराइयों से भरे पड़े हैं। तो हमारे बगल में तो भी परमात्मा भी निकल जाते हैं, जब वो संत रूप में हो या किसी रूप में, तो हम लोग पहचान नहीं पाते। तो कारण यही है कि हमारे अंदर वो आंखें नहीं है कि हम देख पाए उनको, क्या पहचान पाए। निकल जाते हैं सबके सामने से, लेकिन कोई देखने वाला चाहिए। तो इसलिए तो संत महात्मा को, किसी भक्त को तो वही लोग पहचान सकते हैं जिसने भक्ति की है या परमात्मा की ओर जो अग्रसर हो चुका है, वही पहचान पा रहे। संसारी लोग क्या जानो, संसारी लोग तो कहेंगे अरे बैठा बैठा खा रहा है, या कोई कहते हैं इसके पास पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है तो उसको देख पाओ। उसकी अगर उसको जानना है तो तुम्हें अपने अंदर भक्ति की दृष्टि प्रकट करनी पड़ेगी, परमात्मा के भाव प्रकट करने पड़ेंगे। तभी तो कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार, और भाव से जिसने भज लिया हो गया भव से पार। कि सब जिसके अंदर भाव शुद्ध होते हैं, जिसकी आत्मा पवित्र होती है, वही परमात्मा को देख सकता है। क्योंकि कान से और आंख से हम कभी नहीं सुन सकते, जब तक हमारे दिल के पर्दे नहीं खुल जाते तब तक हम उनको नहीं देख सकते। क्यों, हमने दिल पे नानक जी से एक बार पूछा, जब परमात्मा हमारे अंदर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। तो नानक जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि दिखाई तो देगा, तुम्हारे अंदर ही बैठा है, लेकिन तुमने इतने पर्दे डाल रखे हैं तो कैसे दिखाई देगा। तुम पर्दे तो हटाओ। पहले तो अपने जातिवाद का पर्दा डाल रखा है, अमीर गरीब का पर्दा डाल रखा है, गोरे काले का पर्दा डाल रखा है, जातिवादों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं ढिकाना, मेरा धर्म बड़ा, जिसको मैं मानता हूँ वो बड़ा, बाकी सब छूटे। जब इतनी चीजों में बटे हुए हैं तो परमात्मा को कहाँ से देख पाएंगे। क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए तुम्हें समान दृष्टि चाहिए कि सब में प्रेम भावना से तुम देख पाओगे, तब तो परमात्मा को महसूस कर पाओगे। परमात्मा को सब में देख रहे हो, जब भजड़े में नहीं देख रहे। क्योंकि जीवात्मा तो सबके अंदर एक है। जो जीवात्मा तुम्हारे अंदर से निकलेगी वही इस पशु के अंदर से निकलेगी जीवात्मा। बस अपन ने, परमात्मा ने इतनी बुद्धि दी है कि अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। लेकिन जानवरों के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि भगवान का भजन कर। उसको तो माला दे दो तो वो भजन करेगा क्या, नहीं करेगा। क्योंकि अपने पास, मनुष्य के पास वो बुद्धि है कि वो मनुष्य अपना अच्छा और बुरा सोचता है। लेकिन जिसके पास सब कुछ होगा वो अपना अच्छा बुरा नहीं देख पाएगा, वो अंधा हो जाता है। तभी तो पैसा, जिसके पास माया आती है उसको वो अंधा कर देती है, उसको सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता, वो हर चीजों को पैसे में तोल देगा। जब उनका अंतिम समय आता है ऐसे लोगों का, जब मृत्यु की सैया पर वो जाते हैं धीरे मृत्यु की ओर, तब वो अपने जीवन को जो जी चुके हैं, जो माया के अधीन है, वो समझ जाते हैं कि कुछ नहीं, जो मेरे साथ ही नहीं जाने वाली तो कैसी माया। माया तो वो है जो हम अपने साथ ले जाए, जो साथ ही नहीं जा रही वो तो मरने के बाद, मरने टाइम हमारे दिन में आती बोतल के लिए मरे जा रहे हैं, वही छुड़ा लेंगे हमसे। अगर हमारे कानों में सोने की चीज होंगी, लेडीज हो या पुरुष हो, या चेन में डाले हो पुरुष लोग, तो वो नहीं निकल रही हुई किसी कारणवश, तो नाती पोता 2 मिनट सोचेंगे भी नहीं तो ना कान वान काटने से पहले कि सोने ही चाहिए बंदे, तो वो तो मरेगी अब क्या। तो इसलिए हमने मोह ममता ही तो हमें फंसा रखी है संसार में। संसार में परमात्मा ने नहीं रोका किसी से। अपन कहते हैं परमात्मा ने जो ब्यादा, परमात्मा ने कोई ब्यादा नहीं डाली, ब्यादा सब अपन ने बना रखी है। देखो परमात्मा संसार में रहो, परिवार के संग रहो, लेकिन जे कभी मत सोचो जे मेरे अपने हैं मैं या निकाऊं।
उनकी जो सेवा वो कर दो, वो हमारी सेवा वो हमारी सेवा करते हैं, इतना सोचो। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन डले डले कीड़ा सोच रहा है कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो भी कौन देखेगा, या अपन को सोच रहा है अरे जो पूरे पुराने मरेंगे तो पैसा कौन दे जाएंगे, सब सब दिमाग की खुजली यही चल रही है। लेकिन कोई ये कोशिश नहीं कर रहा कि हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना, उनका कर्तव्य हमारी सेवा करना। जब ऐसे किसी रिश्तों को हम जीने लगते हैं तो हम रिश्तों की वास्तविकता समझ पाते हैं। आज रिश्ते तो ऐसे हैं कि जिन बूढ़े पुराने ना बेचारे ना पैसा नहीं है तो माँ नाती बेटा उन्हें देख ही नहीं रहे, और जिनके पास पैसा है तो उन्हें देख रहे हैं। ये क्या, ये अपना दुर्भाग्य है, ये अपने भारत का संस्कार विहीन होता जा रहा है। एक वो भी थे अपने भारत में जिन्हें भरत नाम से भारत पढ़ा था, जिन्होंने अपने माँ बाप को चारों धामों की यात्रा अपने दोनों कंधों पे तगरी बना के पूरे चारों धामों की यात्रा करवाई थी। आज का मनुष्य ऐसा है कि बूढ़े पुराने से प्यार तो करता है लेकिन उनके पास पैसा है जब तक, और जैसे ही पैसा खत्म तो गर्दन काटने में 2 मिनट सोचेगा नहीं। आजकल तो हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि अपने बूढ़े पुराने खुद ही मार देते अपने हाथ से गला दबा के, अपन कहते हैं बहुत बुरे थे। अरे वो बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन जन्म और मृत्यु देने का अधिकार परमात्मा ने अपने पास रखा है। तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया तुम किसी को मार दो या जला दो। हाँ, अगर तुम कोई साधन ध्यान भजन करते हो तो उसका सही प्रयोग करो, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की मानव सेवा के लिए करो। आज जितने भी भगत हैं तांत्रिक हैं वो सीख लेते हैं कोई विद्या को, और जो तुमने उनकी बात नहीं मानी या तुम उनके अकॉर्डिंग नहीं चले तो तुम्हें 2 मिनट में तुम्हें वो बहुत कुछ दे सकते हैं और 2 मिनट तुमसे सब कुछ छीन सकते हैं। इसलिए भक्तों के पास ना जाके किसी भगवान के प्यारे के पास में जाइए, जो तुम्हें जीने का मार्ग बताएंगे कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। जीवन में खा पी के सो सागे नहीं मर जाना चाहिए। जिसने हमें परमात्मा ने जन्म दिया है, क्योंकि पेट में जब गर्भ में बच्चा रहता है तो वो ये सोचता है कि हम बाहर निकल जाए, परमात्मा तुम्हारा भजन दिन रात करूंगा। और परमात्मा को तो पहले ही पता है कि जो बाहर निकला हमें जितने भी दुख तकलीफ है, हमें बीमारी है, हमें किसी भी कारण से दुख है या नाती पोता नहीं देख रहे, तो इसका कारण बुरा मत समझना कि ये बुरा हो रहा है हमारे जीवन में। इसका सौभाग्य समझना अच्छा हो रहा है कि परमात्मा याद कर रहा है, नहीं तो तुम इनको छोड़ोगे ही नहीं, इनमें ही बिदे रहोगे। जे मेरा, जे फलाना, जे ढिकाना, जे मोड़े, जे नाती, जे मोनी, जे नातनी, इन्हें बस बुझ के मर जाओगे। अगर जे तुमसे मोह छुटवा रहा है परमात्मा तो तुम सौभाग्य समझना, क्योंकि नहीं तो तुम अपने इच्छा तो छोड़ोगे नहीं, लेकिन परमात्मा छुड़वा रहा है, सौभाग्य समझना कि वो मुझको याद कर रहा है। इसी तो संत महात्माओं को यातना मिलती है, तो संत महात्मा रोते नहीं है कि उदास हो जाए मुझे लोग दुनिया ताने क्यों मार रही है, संतों को तो हमने इतना सताया, वो इसलिए उदास नहीं होते हैं क्योंकि वो मुझे याद कर रहा है। जब वो मुझे याद कर रहा है तो संसार की क्या जरूरत है मुझको याद करे या नहीं करे। जब तुम इनको याद करते रहोगे तो भाई याद नहीं कर पाओगे। मन का स्वभाव क्या है कि तुम्हें यही फंसा के रखना चाहता है। तुम पहले ध्यान भजन मत करना तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अरे मस्त रहोगे। और जैसे तुम बूढ़े हुए मृत्यु समीप आई तो मन तुम्हें छोड़ के उछड़ के दूर खड़ा हो जाएगा कि तुम जिंदगी भर पैसे बंधे रहो। जैसे तुम ध्यान भजन करोगे तो मन तुम्हें तरह तरह के प्रलोभन देगा, अरे वो नाती रो रहा है, अरे वो फलाना मिलने आ गया, वो फलाना संबंधी आ गया, क्यों तो रोक रहा है ना कि तुम उससे ना मिल पाओ। और तुम जब उसकी ओर चलोगे तो तुम्हें समस्या आएंगी स्वाभाविक है, क्योंकि जब वो जिसको हीरा वो घिसेगा नहीं, चमकेगा नहीं, तो हीरा चमकेगा कैसे जब घिसाई पिटाई नहीं होगी तब तक। ऐसे ही हम जो साधना करते हैं हमारे जीवन में तरह तरह की समस्या आती हैं, तो वो तो घिसाई पिटाई के लिए आ रही है, तो विकसित करने के लिए। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि समस्या तो उतनी ही देगा परमात्मा जितनी तुम झेल पाओगे। तुम झेल नहीं पाओगे, इससे ज्यादा सामर्थ्य समस्या नहीं देगा। तुम्हें समस्या इसलिए ज्यादा दे रहा है कि तुम पर ज्यादा विश्वास है, तुम में ज्यादा कैपेबिलिटी है कि तुम सह पाओगे, और औरों को इसलिए नहीं देता वो सह ही नहीं पाएगा, मर जाएगा। इसलिए तो जितनी ज्यादा समस्या है उसको समस्याओं को फेस करते हुए भी जो खुश है वही साधक है। और जो समस्या है थोड़ी बहुत तो भाई रो रहा है, वो शिकायत कर रहा है परमात्मा को, अरे परमात्मा मुझे झेल ही दिया, परमात्मा दे। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी परमात्मा दे दे वो शिकायतों से, उसका चित्त हमेशा शिकायतों से भरा रहता है। पहले कहेगा धन नहीं है तो धन दे दो, जब धन दे दिया तो कहते नाती नहीं है, नाती दे दो, जब नाती दे दी क्योंकि बाकी एक ना एक डिमांड, मन का स्वभाव है कि एक ना एक डिमांड क्रिएट करता ही रहेगा। लेकिन जो है वहां में खुश रहो। तुम्हें परमात्मा दाल रोटी कपड़ा इतना मिल चुका है, तुम्हें इतने में सौभाग्य समझो। एक को तो खाना भी नहीं मिल रहा। मैं तो अपना सौभाग्य ऐसे ही समझता हूँ कि मुझे दोनों टाइम भोजन मिल जाता है, पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, जी पर्याप्त है। मैं समझता हूँ कि जब उतना मुझ पर मेहरबान है शायद उतना किसी पे नहीं हुआ। एक एक होते जो 3 चीज जिसको मिल गई तो परमात्मा का धन्यवाद कभी मत छोड़ना। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं कि नहीं मेरे खा मिल जाए, घी मिल जाए,
कि पेट तो दाल रोटी से ही बन जाएगा, खोआ घी खा रहा है, उन्हें डॉक्टर ही मना करना है, मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट अटैक पड़ सकता है, ज़्यादा घी मत खाओ। तो इसलिए जो भी जिस परिस्थिति में है उसमें खुश रहना सीखो। जो जिन परिस्थितियों में खुश नहीं है, वो सोच रहा है धन आने से खुश होगा या स्त्री से सुखी होगा या पुरुष से सुखी होगा, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाते, ना खुश रह पाते। क्योंकि वो आज नहीं खुश नहीं है तो कल में कहाँ से रह पाएंगे। वो सोचता है कि ऐसा हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, आज को गवाता जा रहा है। आदमी अपने आप को मार मार के जने क्या क्या चीज बचा लेता है, तिजोरी भर रहा है पैसों से वो से, लेकिन अपन को धीरे धीरे गवाता चल रहा है कि क्योंकि तुम्हारा एक कदम रोज एक दिन तो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तुम सोच रहे हो मैं जी रहा हूँ, नहीं तो उम्र बढ़ नहीं रही तुम्हारी उम्र। जो बड्डे मड्डे मरना भी क्या है, तो मृत्यु की ओर एक तरफ और बढ़ गए एक कदम, क्योंकि पहले 1 साल के थे, 1 साल तुम्हारा घट गया आयु में से, 2 साल के हुए एक और घट गया, जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है। लेकिन समझदार व्यक्ति वही है, कबीर कहते हैं कि मरने से पहले जिसने मरने को जान लिया, क्योंकि उस टाइम पर मरोगे तो चिल्लाओगे रोगे, यमराज दिखाएंगे तो चिल्लाओगे रोगे, बहुत से लेटरिंग कर देते हैं, यहाँ पर नाती पेट में चमेटते हैं, कि उसमें कुछ हो ही नहीं जाए, कोई नाती पेटों को दिखे नहीं रहा यमराज, समय तो तुम्हारा हुआ, लेने तुम्हें आए हैं। इसलिए समझदार वो व्यक्ति नहीं है जो धन से या पदों से चिपटा बैठा है। समझदार वो व्यक्ति ये है कि मरने से पहले मरने की कला सीख रहा है। गुरु महाराज ने हमें क्या शिक्षा दी है, कला क्या दी है, मरने से पहले मरने की कला। जब हम ध्यान भजन करते हैं, साइंस भी कह चुका है ये बात को, तो हम धीरे धीरे मरने लगते हैं। जैसे जैसे गहरे ध्यान में करते जाओगे तुम, जैसे ही धीरे धीरे मरते जाओगे, लेकिन तुम्हारा एक तार उस परमात्मा से जुड़ा हुआ होगा। जिस दिन तुम्हारी परमानेंट यहाँ से घड़ी कटती है, तुम्हारी सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, तो वो भी तार कट कर दिया जाता है। क्योंकि जब हम समाधि में चले जाते हैं तो एक तार जुड़ा रहता है, जिससे जो साधक लोग होते हैं, संत होते हैं, वो वापस आ जाते हैं। और जब हमारा समय हो जाता है तो हम उस क्रिया को करते हुए अपनी चेतना को निकाल के अलग खड़ा कर देते हैं। इसलिए तो ध्यान भजन इसलिए मत करो कि समय निकालने के लिए, कि 1 घंटा के लिए गुरु महाराज ने कही समय निकालो उठ दिए माला। ध्यान भजन में रुचि से बैठो, उसमें रस आना चाहिए। जितना रस आने लगेगा ध्यान भजन में, तब तुम ध्यान भजन की महत्वता समझ पाओगे। अब तो रस ही नहीं आ रहा, तो गुरु महाराज ने क्या था, 1 घंटा माला फेर ले, बस अपने गवर्नमेंट देखिए 1 घंटा हुआ तो पैसा माला फेंकेंगे। रस लो अंदर से, तुम्हारे अंदर जब रस आएगा उसकी चीज के प्रति। अगर संसार में कैसे रस लेते हो, अब हमको स्त्री बतराने आया तो 4 घंटे का पता नहीं हो कब बतराने में निकल गए। ऐसे ही जब ध्यान भजन में डूबो तो पता नहीं पड़े कि कब घंटों निकल गए, पता ही नहीं, तुम्हें होश ही नहीं है कब। ऐसा ध्यान भजन कर रहे हो तो ठीक है। अगर तुम ध्यान भजन में होश है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, क्या फलाना हूँ मैं ढगाना, तब तक तुम ध्यान भजन नहीं कर रहे। क्या जब तक तुम्हारे अंदर खुद ही जिंदा है कि मैं कुछ हूँ, तब तक वो खुदा तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। जिस दिन तुम्हारी खुद ही मिटी, उस दिन तुम्हारे अंदर खुदा आ जाता है। क्योंकि परमात्मा में और हम में अंतर बस इतना ही है कि बस हमारी मैं आने लगी है। जिस दिन हमने मैं की अपनी धारा को खत्म किया, तो परमात्मा हमसे दूर है ही नहीं, ना हमसे अलग है। क्योंकि सबसे कचुची आएगी हमारी मैं की पहले आ जाएगी, अरे मैंने ऐसा किया, मैं, अरे तुम कर कौन रहा है, तो अब सांसों की पूंजी दी है, वो तुमसे छीन ले सांसों की पूंजी, खत्म तुम्हारी कहानी। जट रही है तुम्हारी माया, जट रही है मकान, ये 8 बेटी जट रही है, लेकिन वो सांसों की पूंजी को महत्वता नहीं समझ पा रहे। कोरोना में जब आदमी मर रहा था तब तुम ऑक्सीजन की कमी देख रहे थे, वो क्या है ऑक्सीजन, वो सांसों की पूंजी ही है तुम्हारी, जिसको हम आज बेफिक्री से फेंके जा रहे हैं, जिसकी कोई कदर नहीं है। और कोरोना में इसी की शॉर्टेज पड़ी थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज तो पड़ी थी, जिसको आज हम कोई कदर नहीं कर रहे सांसों की पूंजी की। सांसों की पूंजी को अच्छी जगह पे लगाओगे तो आपकी आयु भी बढ़ेगी और आप अपने जीवन का उद्देश्य भी समझ पाएंगे। जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान भजन करते हैं, किसी का भी कर रहे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं, भला गुरु से नहीं जुड़े या किसी भी विचारधारा से नहीं जुड़े, जो चीज़ मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रहा है, बड़े विद्वान कह रहे हैं कि जो लोग ध्यान या मेडिटेशन करते हैं उनमें पॉजिटिव ऊर्जा होती है और हमारी जो सांसों की गति है वो धीमी होने लगती है। जैसे हम संसार में कोई भी आवाज झीलापन चढ़ो तो सांस फूलने लगेगी, और जो आदमी की सांसें जल्दी जल्दी फूलती हैं वो जल्दी मरता है। जैसे कुत्ता है, उसकी सांसें जल्दी जल्दी फूलती हैं, वो जल्दी मर जाता है। जब हम ध्यान भजन करते हैं, साधना में बैठते हैं ध्यान में, तो हमारी सांसों की गति बिल्कुल धीमी हो जाती है, जिससे हमारी आयु बढ़ती है। अपन जो कहते हैं कि परमात्मा के अंदर जितनी आयु मिली है वो फिक्स है, उसके बाद कुछ फिक्स नहीं है, तो सांसों की पूंजी दी गई है। चाहे तुम भाई एक दिन में कदम कर डालो, चाहे उसको जो पुराने योगी हैं वो 12-12 साल में एक सांस लेते हैं। वो क्या, किसका जादू है, वो ध्यान का ही जादू है। जितना हम ध्यान करेंगे उतनी हमारी सांसों की गति धीमी होगी, जिससे हमारी आयु बढ़ेगी, चेहरे पे तेज होगा, हमारे शरीर में ऊर्जा होगी। अब मुझसे बहुत से लोग कहते हैं भैया आप कौन सी क्रीम लगाते हो,
मैंने भैया मैं तो सरसों का तेल लगाता हूँ, मुल्तानी मिट्टी से नहाता हूँ, मैं कोई क्रीम व्रीम नहीं लगाता। पर ये है कि जो अपनी ऊर्जा है, जो हमारे जीवात्मा है, तुमने अपनी जीवात्मा को गड्ढों में डाल रखा है, इसलिए तुम्हें अपनी चेतना का कोई होश ही नहीं है। रोज काम वासना उतरते हो, पहले सोचते हो खुशी मिल जाएगी उससे, और जब उसको काम वासना को करके फ्री होते हैं फिर कहते हैं इसमें उतराई ही क्यों। मैं काम का स्वभाव है कि जब तक तुम उतरोगे नहीं तब तक तुम्हें ललचाएगा, अरे तुम उतर तो जाओ, उतर सुख है। और जैसे ही वो चीज हुई फिर कहता है इससे यहाँ तो कोई नरक है ही नहीं। तो इसलिए जब तुम्हें अपने शरीर पे नियंत्रण नहीं है, परमात्मा को कैसे पा जाओ। सबसे पहले तो जितनी लगाम कसनी है, जितने नियम बनाने हैं अपने ऊपर बनाओ। गुरु क्या करते हैं, गुरु जितने भी नियम बनाते हैं दूसरों को उपदेश बाद में देते हैं, जितने नियम पहले वे अपने ऊपर लगा लेते हैं कि मैं सुधर रहा हूँ कि नहीं। जब मैं ही नहीं सुधर रहा तो दूसरों का सुधारूंगा, जब मेरी चेतना जागृत नहीं है तो दूसरी चेतना कैसे जागृत करूंगा। तो सत्य के मार्ग पे और सच्चा रास्ता वही दिखा सकता है जो सत्य के मार्ग पे चल रहा है, जिसने अपनी चेतना को जगा लिया। अब गुरु महाराज ने तो अपनी चेतना को जगा लिया, अब तुमसे कह के तो वो उनके अपने जीवन को पूरे जीवन उन्होंने बोले कि जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं है, कोई सत्संग देने वाला नहीं है, तुम सुनने वाले भी नहीं है। आज हो क्या रहा, वही तो हो रहा है। गुरु महाराज कल में एक स्टेटमेंट आया था, गुरु महाराज कह रहे कि ये मत समझना कि मेरी संस्था में दुकान नहीं खुलेंगी, आगे चल के मेरी संस्था में भी तमाम दुकानें खुलेंगी, लेकिन मुझ तक पहुंचाने वाला तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। जहाँ एक आध होगा भी वहां हम जाएंगे नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि मुझ तक पहुंचना है तो किसी मेरे प्रेमी को ढूंढो जो सच्चा मेरा भजन करता हो, सच्चा तुम्हें मार्ग बताए, जो खुद सब बंधनों से मुक्त है, जो खुद साधना कर रहा है 8-8 10 घंटे, वो ही सत्य मार्ग बता सकता है तुम्हें। और जब खुद ही भजन नहीं कर रहा, जितने भी उपदेश हैं, जय गुरुदेव, जितने अपनी संस्था में जितने उपदेशक हैं वो भजन तो नहीं करते लेकिन उपदेश देने में लग जाते हैं। जब तक तुम खुद पे लगाम नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे खुद, तब तक तुम्हारी बात कोई मानने वाला नहीं है। जिस दिन तुमने भजन चालू कर दिया, अपने नियम संयम से रहने लगे, भजन खूब किया, तो तुम्हारी बात बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी माने, भला आयु तुम्हारी कुछ भी हो। अगर तुम भजन कर रहे हो तो तुम बूढ़े भी बात मानेंगे, तो भजन नहीं कर रहे तो पहला खुद तो कर लो, तो दूसरे लोग। हम सत्संग सुनने जाते हैं अपन सभी लोग, तो सत्संग खत्म होने के बाद सभी लोग क्या बतलाते हैं, अरे दूसरे लोग उपदेश देंगे, खुद तो कुछ करनी दे। तुम खुद तो पहले भजन करो, पहले भजन करके अपनी चेतना को जगाओ, और चेतना को जगा के फिर गुरु महाराज जो भी तुम्हें काम दे दें। जैसे सत्संग करने वालों को सत्संग करने को दे दिया, सेवादारों को काम दे दिया, आश्रम पर सफाई करने वालों को सफाई का काम दे दिया, सभी को अलग अलग काम दिए। अगर तुम उसको ईमानदारी से और पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे हो तो उसमें तुम्हारा कल्याण है, और गुरु महाराज तुम्हें लेने आएंगे, अन्यथा कोई यमराज वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन तुम्हें जो काम सौंपा है तुम वही नहीं कर रहे, तो फिर उसमें गुरु महाराज की गलती नहीं है। सेवादारों का काम है सेवा करना, जो ध्यान भजना नंदियों का काम है उपदेश देना, सतमार्ग में लोगों को चलाना, और जो धनवान है वो अपने धन को धर्म से जोड़े। जहाँ कोई नेक कर्म हो रहा है, अच्छे कर्म हो रहे हैं, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, अच्छे कामों में अपना धन लग रहा है, वहाँ अपनी जो भी श्रद्धा बन जाए, 1 2 10 5 जितनी आपकी क्षमता हो। और जो आपसे पैसा मांग रहा है कि आपसे क्षमता है आपकी 2 रुपए की, मांग रहा है वो 500, तो ऐसे व्यक्ति को कभी मत देना, वहाँ तुम्हारा कोई दान नहीं लगेगा। जो तुम्हारी श्रद्धा बोले, अगर कुछ ही श्रद्धा नहीं बोल रही तो वहाँ भूल उठा के बस उसको कोई देना कि मेरी श्रद्धा तो नहीं है, मेरा हैसियत तो नहीं है, मैं भूल ही दे सकता हूँ, या कोई फूल वूल हो वो दे सकता हूँ, तो बस कोई दे देना उसको, वो भी उसको ही प्रेम से ले लेगा। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तुम हजारों रुपए चढ़ाओ, 500 1000 2000, कुछ होने वाला नहीं है। आज हम क्या कर रहे हैं, मंदिर मस्जिदों में जी तो कर रहे हैं, कोई 500 चढ़ा के खुश हो जाता है, कोई 1000 चढ़ा के खुश हो जाता है। नहीं, परमात्मा का धन का मुंगा नहीं, जो तुम्हें करोड़ों रुपए दे सकता है, बात तुम 500 रुपए में खुश करने ही सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ करना है तो अपनी अंतरात्मा को सुधारो, अपने विचारों को सुधारो, क्योंकि कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो तो 24 घंटा देख रहा है, उससे बच नहीं पाओगे तुम कैसे भी। यहाँ कितने झूठ बोल देना, लेकिन मरने के बाद तो हम बाद हालत में एक तुमसे स्टेटमेंट ले ली जाएंगे, तुम वहाँ तो झूठ बोले यार, यहाँ कैसे बचोगे। वहाँ झूठ बोलोगे भी तो कैमरे में दिखा दिए जाएंगे। जो हमारे अंदर जहाँ चित्रगुप्त बैठे हैं वो सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने अंदर, कि तुमने कहाँ झूठ बोला, कहाँ छल प्रपंच किया, कैसे तुम्हारे विचार हैं। इसलिए तो संत महात्मा होते हैं वो किसी की बात इसलिए नहीं मानते कि वो अपने विचारों पर विश्वास करते हैं, अपने अंदर की जो अच्छाई है उसको कभी खत्म नहीं करते। इसलिए तो संत महात्मा महान हो जाती है, मरने के बाद भी लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, उनकी विचारधाराओं से जुड़ते हैं,
और अपना जीवन मंगलमय बनाते हैं। और हम लोग करोड़ों लोगों को उपदेश दो, घर के लोग नहीं सुनते, क्यों? कि तुम उससे जुड़े ही नहीं हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनता नहीं है। इसलिए उससे जुड़ जाओ, फिर किसी को सुनाने की और कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा ख्याल वही रखेगा। बस इन्हीं विचारों के साथ हम विराम देते हैं। अगर कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। जय